अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारी अपनी ही बीवी ने बताया था कि तुम नाराज होकर घर से निकले हो। मेरी लाइफ तो कुछ ऐसी ही हो गई है, मसलों से घिरी हुई, हर तरफ मसले ही मसले। ऐसा क्यों कह रही हो? एटलीस्ट हमारे दरमियान तो कोई मसला नहीं है ना। जो कुछ ऑफिस में हुआ है उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? गॉड से कालिया, मैंने एचआर में उस लड़की को निकालने का कह दिया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो लड़की ठीक नहीं थी। बस आसे, मुझे उस लड़की का कैरेक्टर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जाते, मुझे नींद आ रही है। ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? हाँ, तुम्हारा शौहर हूं मैं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं हूं। अंडरस्टैंड? मैंने ऐसी भी कोई बदतमीजी नहीं की, बस इतना ही कहा है कि मुझे नींद आ रही है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने क्या कहा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो बार बार मुझे ये कैरेक्टर असैसिनेशन का शिकार क्यों होना पड़ रहा है? वासे, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ कहती नहीं हो लेकिन पता तुम्हें सब कुछ होता है। क्या कह रहे हैं आप? और ऐसा मुझे क्या पता है जो आपको मालूम नहीं है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अकरम का अफेयर किस लड़की के साथ चल रहा था। उसके बावजूद भी तुमने मुझसे छुपाया। मैंने तुमसे 50 बार पूछा लेकिन तुमने मुझसे 50 बार झूठ बोला। क्यों? आपको ये कैसे पता चला? जैसे भी पता चला वो छोड़ो, मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। तेरे इश्क ने मारा है। जब लड़की अच्छी थी तो फिर इसमें हर्जी क्या है? एग्जैक्टली, वो उस लड़की को देखे बगैर मना कर रहा है। इसका मतलब कोई सॉलिड रीजन है ना इनकार करने का। और मैंने तुमसे इतनी मर्तबा बोला है कि अकरम से बातों बातों में उगलवाओ, उससे पूछो, वो तुमसे हर बात शेयर करता है। तुम्हें ये भी बता देगा। मम्मी को भी ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाजमी बता देगा। अकरम, मेरा हाथ छोड़ो। मैं मज़ीद तमाशा नहीं चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है? उसकी शादी वहां हो जानी चाहिए जहां वो चाहता है। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, किन सोचों में गुम हो जाती हो तुम? दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है। तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। हेलो। हाय, तुम्हें पता चल गया कि मैं अकेले बैठा हूँ यहाँ पे? हाँ, मुझे ख्याल आया कि तुम्हें कॉल करूं और तुमसे पूछूं कि तुम किधर हो, और तुमने मुझे बता दिया कि तुम यहाँ पे अकेले बैठे कॉफी पी रहे हो। तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ और तुम्हें कंपनी देती हूँ। काफी स्पिरिचुअल हो गई है तुम। हाँ, तभी 6 मरतबा कॉल किए तुमने।
जिनके साथ कभी दिल का रिश्ता जुड़ा हो ना, तो इंसान उनके दुख, उनकी खुशी को फील कर सकता है, जैसे मैंने तुम्हारी कर ली। और तुम इतने बदतमीज हो कि तुमने मेरी कॉल भी पिक नहीं की। बैठा हूँ तुम्हारे सामने, बताओ क्या खाओगी? कुछ ऑर्डर करूँ? You know how I take my coffee. ऑर्डर कर दो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारी अपनी ही बीवी ने बताया था कि तुम नाराज होकर घर से निकले हो। ऑनेस्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि इतना अच्छा लड़का पहले कहाँ था। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू तुम्हारा, तुमने मुझे यहाँ पे कनेक्ट करवाया यार। अरे नहीं, तुम वाकई बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपना कैरियर इसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा लगता है जिंदगी थम सी गई है। तुम अभी तक अपनी नाकाम मोहब्बत का दुख सीने से लगाए बैठे हो। मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाई तो अब तुम हंसोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे। मैं तुम्हारी नाकाम मोहब्बत पर नहीं, तुम्हारी मायूसी पर हंस रहा हूँ। तो तुमने खुद तारीफ की हुई है। तुम बताओ फिर क्या करूं? दिल से उसका ख्याल जाता ही नहीं। 2 घड़ी मिलती है, सन्नाटे में बैठता हूँ तो उसका ख्याल आता रहता है। अब दिल में कोई स्विच बटन है नहीं ऑन ऑफ का कि जब उसकी याद आए ऑफ कर दूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। बोलो। तुम अपने दिल के साथ सबसे अच्छा सलूक यही कर सकते हो कि जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। ना रोको, ना पीछे पड़ो और ना उनकी मिन्नतें करो। आई नो दर्द आएगा, आने दो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता है, जब हम किसी को मजबूर करना छोड़ देते हैं कि वो हमें पसंद करे या फिर हमारे साथ रहे, तो हमारे दिल में उनके लिए जगह खुद ब खुद बनने शुरू हो जाती है जो दिल से हमारे होते हैं। तो इसलिए जो जाना चाहता है उसे इज्जत के साथ रुखसत कर। बाज़ लोग वापस ना आने के लिए हमारी ज़िंदगी से जाते हैं और बाज़ इसलिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में आना हो। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम एक काम करो, तुम शादी करो। शादी से बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस दुनिया में कोई नहीं। चलो चलो।